हाय। हाय। क्या नाम है आपका? माइक प्लीज। यशवी रघुवंशी। यशवी रघुवंशी। ओके। यहाँ पर मतलब सेंटर पर कौन से बैच में थे आप? मैंने ऑनलाइन यकीन 2.2 की बैच करी थी, पर मैं ओके। टेस्ट देने ऑफलाइन आती थी। ओके, आपने ऑनलाइन स्टडी करी है हाँ। कंप्लीटली? हाँ। ओके। लास्ट टाइम आपका स्कोर क्या आया था? लास्ट ईयर मेरा स्कोर 450 था और उससे उसके पहले? पहले मेरा स्कोर 138 था। 138, फिर 4? 50। एंड अभी? और अभी मेरा स्कोर 658 है। 658, काफ़ी अच्छा स्कोर है, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। अभी मतलब आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा था अभी तक, कौन सा था? अभी तक तो मैं सोच रही थी अगर कोई एम्स मिल जाए तो, पर अभी कट ऑफ मतलब रैंक बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो उस हम्म। हिसाब से फिर MGM इंदौर या फिर GMC भोपाल। अभी क्या रैंक आ रही है आपकी? अभी मेरी रैंक 20,000 समथिंग है। 20,000। हम्म। ओके। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे रिजल्ट जो सडनली आया है, तो क्या एक्सपेक्ट था कि कल रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। कल तो इलेक्शन डे था पूरा, और हाँ। अचानक से ऐसे दोपहर में बोल दिया कि मतलब रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट जब आपको कितने बजे पता चला रिजल्ट आ गया? रिजल्ट मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब दोपहर में सो रही थी और मैं मतलब मुझे मम्मी ने जगाया, हम्म। बोला कि रिजल्ट आ गया चेक कर ले। फिर मैंने चेक करा और फिर वही सब रिलेटिव्स के कॉल वगैरह है। तो कैसा क्या रिएक्शन रहा, फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा पेरेंट्स एंड फैमिली का? अ, मतलब मार्क्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, तो वो तो पता था। पर हम्म। रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी हम्म। लास्ट ईयर के कंपैरिजन। बिल्कुल। फिर भी मतलब ठीक है, MP कॉलेजेस मिल जाएंगे ऐसे। अच्छा, मेन चीज़ चलो ये ठीक है, तो आपका स्कोर काफ़ी 158 से 138 है। 138 से इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ 2 साल की जर्नी में। हाँ। तो कैसे आपने कितनी मेहनत की एक्चुअल में, किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से यहाँ तक? जर्नी 12th मेरा कोरोना में गया था पूरा, तो हम्म। उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे ऐसा करा कि जो लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन वो तो मैं अटेंड करती थी, और फिर जो बचा हुआ टाइम था सेल्फ स्टडी का, उसमें मैं खुद का स्केड्यूल बनाती थी। ओके। मतलब मैंने कोई मोटिवेशन वीडियो ऐसे नहीं देखा, क्योंकि जितनी आप मोटिवेशन वीडियो देखोगे, हर उसका अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है हर बच्चे की। तो मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या था। मैं सपोज 1 घंटे में कोई चैप्टर पढ़ सकती थी, दूसरा बच्चा 45 मिनट में पढ़ेगा। तो मतलब मैं खुद का टाइम बनाती थी, खुद का पूरा देखती थी कि मतलब मुझे कितना कवर करना है एक दिन में, ऐसा मैं करती थी पूरा। ओके, मतलब डेली आप शेड्यूल बनाते थे, इतने हम्म। टाइम तक मुझे ये चीज़ आज करनी है। तो हाँ। क्या एक्चुअल में वो कंप्लीट होता था पूरा? नहीं, कभी भी स्केड्यूल जो होता है वो पूरा 100% किसी का भी फॉलो नहीं हो सकता है। ओके। मैक्सिमम मेरा 80% फॉलो हो जाता था कभी कभी, हम्म। पर मोस्टली 70% 60% ऐसा होता था, पर वो भी इनफ होता है। ओके, आप मतलब ज़्यादा मतलब नाइट के टाइम पढ़ना पसंद करते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग? मैं शुरुआत में मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ओके। पर एंड में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम होती है वो हम्म। दोपहर में होती है, हम्म। तो मैं अगर सुबह से पढ़ने बैठती हूँ तो दोपहर तक मेरा वो जो एक वो होना चाहिए अंदर से मोटिवेशन पढ़ने का, हम्म। वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर बिल्कुल। मैंने एंड में ऐसा करा कि मैं थोड़ा लेट उठती थी, ताकि दोपहर मेरी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है। और मतलब जैसे आपने लास्ट ईयर 450 अराउंड जो भी आया है, हाँ। तो उस टाइम क्या मिस्टेक करी थी जो मतलब इतना कम आता, और अभी वो मिस्टेक्स आपने अवॉइड करी और अभी आपका स्कोर इतना अच्छा आ रहा है? उस टाइम मैंने फिज़िक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली। फिर अभी और उस टाइम मैंने ये भी करा था कि मतलब मैंने बायो की एनसीईआरटी को उतनी बार नहीं पढ़ा था जितना पढ़ना चाहिए। हम्म। क्योंकि बायो की एनसीईआरटी आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक लाइन उसकी पता होनी चाहिए। तो इस बार मैंने ऐसा करा कि फिज़िक्स के जितने भी फॉर्मूले थे, अलग से फॉर्मूला शीट बनाई थी। बायो में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस खुद लिखे थे, और मैं उनको लिखती थी एक अलग से रजिस्टर में। हम्म। तो मेरे पास ऐसे रजिस्टर्स वगैरह हैं, मतलब कि मैंने बायो की एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उसमें। तो ये बिल्कुल। बायो के लिए था एनसीईआरटी। ओके। एनसीईआरटी आपने कितने बार रिपीट करी अभी तक? गिना नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली 10-12 बार ऐसे। ओके, एनसीईआरटी पूरी आपको मतलब एक इमेजिनरी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी अब तक तो? हाँ, शुरुआत में मतलब 2-3 बार में ऐसे उसको रीड करो। हम्म। फिर उसके बाद एंड में ऐसा होता था कि टॉपिक देखो, और जो चीज़ आपको रिकॉल हो रही है पूरी वो लाइन टू लाइन बोलती जाती थी मतलब मैं। और जो नहीं आता था फिर उसको मैं वापस रिवाइज करती थी अच्छे से। ओके, बायो के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है?
बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब 90% क्वेश्चंस उसमें से आएंगे और जो बचे हुए 10% क्वेश्चन होते हैं, हम्म, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कोई सी भी अच्छी सी रेफरेंस बुक जो होती है, जैसे फिजिक्स वाला की जो मॉड्यूल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उनमें से पूरा कवर हो जाता था और जो एक्स्ट्रा होता था मैं लिख लेती थी उसको एनसीईआरटी में ही। ओके। अच्छा, डेली आप जो सेल्फ स्टडी करते थे, हम्म। उस टाइम सबसे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते थे या फिर थ्योरी रिवीजन को? वो डिपेंड करता है इनिशियली, क्योंकि आपको थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए, एक बेसिक कंसेप्ट आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंड में तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और मतलब जो क्वेश्चन नहीं आते थे पहले बार में तो मैं उनको मार्क करके रख लेती थी, फिर एंड में उन्हीं का रिविजन करती थी मैं। ओके, मतलब जब आपने रिवीजन करा वो उन्हीं क्वेश्चन का करा जो फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं बने थे? हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमेशा टेस्ट फॉर्म में मैं टाइमर लगा के ही करती थी, क्योंकि ओके। वहाँ पे टाइम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे लेकिन आपको टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए शुरुआत से ही आप प्रैक्टिस वैसी ही करो। ओके। ठीक है सर जी, तो जब आप मॉक टेस्ट देते थे हम्म। तब एवरेज स्कोर क्या रहा था मॉक टेस्ट में अभी तक? एवरेज स्कोर मेरा 600 प्लस रहता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी आए थे। हम्म, एक बार मेरे 450 समथिंग मार्क्स आए थे, हम्म, फिर उसके बाद 500 भी आते थे ऐसे, और नीट के 3 दिन पहले जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे 580 समथिंग मार्क्स थे। तो ओके। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील हुआ, पर फिर उसके बाद मैंने खुद को मतलब मैंने पूरा फिर वो वापस कवर करा और मैंने पूरी अच्छे से तैयारी करी फिर। ओके, आपकी फैमिली से कोई और डॉक्टर है पहले? नहीं। आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको कौन मोटिवेट करता था? सबसे ज़्यादा मतलब मेरी तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, और मेरे भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उनने मुझे बहुत सारी गाइडेंस दी है। वो मेडिकल फील्ड से? नहीं। नहीं है। ओके। आपका जो ये ड्रीम है वो खुद आपका ही है या फिर आपकी फैमिली का है, हाँ, पेरेंट्स का? मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूँ हम्म। बचपन से ही। ओके, किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहोगे आप? डॉक्टर, पीजी करने के बाद मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनने का है, मतलब ऐसा। कार्डियोलॉजिस्ट हाँ। बनना है? पैसों के लिए या फिर? नहीं, मतलब पैसे नहीं, पर फिर भी मतलब मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ऐसा मुझे अभी तक ऐसा है। ओके, मैक्सिमम गर्ल्स का गायनेकोलॉजिस्ट करने का रहता है, हाँ। लेकिन आपका कार्डियोलॉजिस्ट का अच्छी बात है। और ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं अभी 2025 के लिए, उन्हें कुछ टिप्स देना चाहो अपनी साइड से? टिप तो मैं यही देना चाहूँगी कि आप मतलब अपना जो लेक्चर के आवर्स होते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी में खुद का स्केड्यूल बनाओ, क्योंकि हमें पता होता है हमारा पोटेंशियल कितना है, और वो स्केड्यूल जो होता है वो कभी 100% फॉलो नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, उसको 70% फॉलो कर सको, 80% ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना मतलब वो करो और खुद पे विश्वास रखो बस। ओके। अच्छा, आपके लिए इतना सेलिब्रेशन हुआ तो आपने एक्सपेक्ट किया था आपके लिए सेलिब्रेशन होगा ऐसा? इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा। मतलब पता तो था कि मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, हम्म। पर फिज़िक्स वाला इतना अच्छे से सेलिब्रेशन करवाएगा, वो अनएक्सपेक्टेड था मतलब। अच्छा, मतलब आपने अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, वहाँ पर आपका हाँ, अच्छा स्कोर आया तो आपको ऑफलाइन की फैसिलिटी भी मिली है ना डाउट्स वगैरह के लिए? हाँ। मतलब उसके लिए अलग से आपको लेनी पड़ती है वो, हम्म, तो उसमें अच्छे से डाउट वगैरह क्लियर करते हैं, और मैक्सिमम डाउट जो होता है ना, मतलब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोज़ 1000 क्वेश्चन है, तो उसमें से मुझे ऐसा था कि 2-3 मेरे डाउट में बचते थे एंड तक। ओके। क्योंकि होता ये था कि जो डाउट आता था, मैं पहली बार में किसी भी टीचर से जाके नहीं पूछती थी। मैं ये सोचती थी कि डाउट आया ही क्यों है? हम्म, आना ही नहीं चाहिए डाउट आपको। बिल्कुल। मतलब पहली बार में नहीं आएगा वो क्वेश्चन, लेकिन बार-बार उसको थोड़े समय बाद और करोगे तो वो अपने आप आ जाते थे क्वेश्चन्स। ओके। अच्छा, फिजिक्स में जैसे बच्चों के क्वेश्चन नहीं बनते, थ्योरी कर लेते लेकिन फिर भी नहीं बनते, तो हुँ। किस तरीके से प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन बन सकता है? फिज़िक्स की अप्रोच ऐसी रहती है कि मतलब एक तो आपको फ़ॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। हम्म, आपको पता होना चाहिए कौन-सा फ़ॉर्मूला कब अप्लाई करना है, और कैलकुलेशन की रहती है, वरना नीट में इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते कैलकुलेशन वाइज़ भी। बिल्कुल। डायरेक्ट फ़ॉर्मूले बेस्ड आते हैं क्वेश्चन्स। इस बार का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेबल रहा, आपने सोचा था इतना कट ऑफ हाई रहेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि मतलब ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है कि पेपर जो होता है वो मेजॉरिटी एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है। हम्म, तो बच्चे एनसीईआरटी को बिल्कुल थॉरोली करते हैं, और पेपर आता भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो बिल्कुल। बच्चों को पता है कि कहाँ से पेपर आ रहा है, तो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे ही फिर। आने वाले समय में तो और ज़्यादा मतलब हाँ, बहुत। कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।